दोस्तों इधर एनडीए की तरफ से महागठबंधन में टूट के दावे होते रहे, लगातार होते रहे। नीतीश के बेटे ने कह दिया कि अमित शाह अंकल ने पिताजी यानी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया है, तो मुख्यमंत्री तो पिताजी ही बनेंगे। उधर महागठबंधन की बैठकों में खेला हो गया। महागठबंधन की तरफ से अब चुनाव के सारे फैसलों की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जेडीयू के एक नेता जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि महागठबंधन आने वाले दिनों में टूट सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, यहां तक कह दिया महाराज ने। इधर ये बातें फैलाई जा रही थी कि उधर तेजस्वी और राहुल ने नीतीश और भाजपा के साथ खेला कर दिया। ये मैं क्यों कह रही हूं उसको समझिए। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को कमान सौंपने के साथ साथ और कितने ऐलान हुए हैं, ये सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा ठोकते हुए ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द हो सकती है। दोनों दलों के नेता बीजेपी के संपर्क में, ये तक कह दिया। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते, ये भी कह दिया। महागठबंधन में भगदड़ के हालात है, ये भी कह दिया। भगदड़ होती उससे पहले फैसला आ गया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियों की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। 17 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन की समन्वय समिति का नेतृत्व करेंगे। अब ये जो समिति है आगामी चुनावों के लिए चाहे रणनीति बनाना हो, चाहे सीट बंटवारा हो, साझा घोषणा पत्र हो, अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हो, फैसले हो, तमाम चीजों को आखिरी रूप, अंतिम रूप यही समिति देगी और इसकी अध्यक्षता, इसका जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों ये भी कुछ गलत नहीं होगा ये कहना कि अभी तक सीएम किसको बनाया जाएगा ये तो तय नहीं हुआ है, मगर एटलीस्ट महागठबंधन ने अपना नेतृत्व तो तय कर लिया है कि नेतृत्व किसका होगा। एनडीए में अभी तक जो खींचतान है वो जारी है। जब भी नेतृत्व का सवाल जो है मीडिया की तरफ से पूछा जाता है, एनडीए से किसी भी नेता से आप सवाल पूछिए, वो इधर उधर की बात पहले करेंगे, मुद्दे की बात बाद में करेंगे, सवाल का जवाब बाद में देंगे। पहले आपको बताएंगे कि जंगल राज में क्या हुआ करता था, वो ये पहले नहीं बताएंगे कि नीतीश कुमार को नेतृत्व देंगे कि नहीं। ये जरूर बता देंगे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होने वाला है, कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है। तो सारी बातों पर बात करने से पहले आपको जवाब देना चाहिए कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाइएगा कि नहीं, सुशासन बाबू को मुख्यमंत्री बनाइएगा कि नहीं। अब इस बात को सोचने वाली बात है दोस्तों। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है, यानी समझ लीजिए दरवाजे पर आकर खड़े हैं, और उससे पहले इधर उधर की सारी बातें हो रही है, मगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि एनडीए का नेतृत्व बिहार विधानसभा चुनाव में कौन करने जा रहा है। क्या वो सम्राट चौधरी होंगे या फिर नीतीश कुमार होंगे। देखिए, सम्राट चौधरी होते हैं तो जेडीयू का जो रवैया होगा या जेडीयू का जो विरोध होगा वो सामने आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जेडीयू इस इंतजार में बैठी है और बहुत ही संयम से इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि भाई नेतृत्व कौन करने जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से तो देखिए ऐलान हो गया है, और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी या पार्टी का हिस्सा रहेंगी, महागठबंधन का हिस्सा रहेंगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया। बीते दिनों एक खबर बहुत चर्चा में थी और वो खबर थी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लेकर, कि उन्होंने ऐलान कर दिया है। जो खबर हमने आपको भी दिखाई थी दोस्तों कि पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में ही वो अलग होने की जो दरार है वो पड़ चुकी थी, क्योंकि जितनी सीटें पशुपति पारस ने मांगी थी उनको तो वो सीटें नहीं मिली, मगर 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान को जरूर मिल गई। हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान ने पांचों की पांचों सीट पर जीत जो है वो तय की। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस जो है उनको अगर एनडीए से वो अलग होते हैं तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा।
उन्होंने इधर एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और उधर घोषणा हो गई दोस्तों कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो गए। अब महागठबंधन में एक दल पशुपति पारस का भी होगा और वो मिलकर महागठबंधन के साथ मिलकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो दावे किए जा रहे थे इतने बड़े बड़े कि टूट हो सकती है, भगदड़ मच गई है, ये बात कितनी सच्ची थी कितनी झूठी, इस बात को तो आप समझ ही सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा बयान दिया जा रहा था और जेडीयू के नेता इतना बड़ा बयान दे रहे थे, जिन्होंने ये देखना जरूरी नहीं समझा कि बीते दिनों एक कानून का समर्थन करने के चलते उनकी पार्टी में कितनी भगदड़ मची। एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जो है वो जारी था। किस कानून की वजह से? वक्फ कानून का समर्थन करने की वजह से। नीतीश कुमार ने इधर समर्थन किया, उधर जत्थे जत्थे में पार्टी जो है, पार्टी के जो नेता है वो पार्टी से बाहर निकलने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिलहाल एनडीए जो है उसको मुंह की खानी पड़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव क्योंकि अब कुछ ही महीने दूर है, तो चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों को अपनी रणनीतियां तैयार करनी पड़ेगी, तैयारी पूरी रखनी होगी, तब तो चुनावी अखाड़े में उतरकर जनता का सामना करेंगे, क्योंकि जनता सवाल भी बहुत पूछने वाली है। बेशक चाहे नीतीश कुमार इधर रहे चाहे नीतीश कुमार उधर रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। तो चाहे महागठबंधन से सवाल हो या फिर एनडीए से सवाल हो दोस्तों, मगर सवाल के केंद्र में नीतीश बाबू ही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही रहे हैं। अब बहुत सी बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी नेतृत्व नहीं देगी क्योंकि रिटायर करने का उनको प्लान बनाया जा रहा है। उनके मानसिक स्वास्थ्य की वजह से, उनका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनकी एज की वजह से जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेदारी ना सौंपकर कोई और विकल्प तलाश सकती है। मगर फिर सवाल ये भी उठता है कि विकल्प और है क्या भाजपा के पास? क्या सम्राट चौधरी हैं वो विकल्प? क्योंकि समझने वाली सोचने वाली बात ये होगी दोस्तों कि अगर सम्राट चौधरी को विकल्प के तौर पर बीजेपी देख रही है तो वो फैसला कितना गलत साबित हो सकता है। अभी सी वोटर सर्वे आया सामने, उस सी वोटर सर्वे में मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, चेहरा किसको देखना चाहती है बिहार की जनता, वो सर्वे निकलकर सामने आया। और उस सर्वे में भी 5% लोकप्रियता कम होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव पहले नंबर पर बरकरार रहे। और चौंकाने वाला यह सर्वे इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर का जो अभियान है, जनसुराज अभियान के मुख्य नेता प्रशांत किशोर ने जो है पछाड़ दिया। तो चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि नीतीश कुमार के कतार में अब उनसे आगे प्रशांत किशोर निकल गए हैं। तो तेजस्वी यादव को मात देना कितना मुश्किल होगा इसको समझा जा सकता है। फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है, हमारी भी नजरें टिकी हुई है। मगर इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।